जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज से आपका एक न्यू बैच स्टार्ट होता है। साथियों, इस बैच का समय रहेगा रात 8 बजे से। तो आज आपका चलेगा पहला क्लास। आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो ही आपको इस बैच को परचेज करना है। बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। बैच से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, वायुमंडल की बात करें तो सबसे अधिक गैस इसमें है नाइट्रोजन। अब कितना प्रतिशत है तो याद रखिएगा 78% के आसपास है नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक है। ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में ये लगभग 20.98% मिलता है, लगभग 21% के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, 20.98 या फिर 21%, लगभग में दोनों बराबर है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में ये 0.03% मिलता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे कौन सी गैस है तो याद रखिएगा साथियों, ये है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अच्छा से तैयारी करना है तो आपको 1-2 पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट वाला बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, इस बुक में टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 11 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ये बुक एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये बुक है। तो आप लोग इस बुक को परचेज करके इससे भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और साइड में यहाँ पर देख सकते हैं एक बुक और है, ये स्टडी गाइड का बुक है बिहार पुलिस के लिए। इसमें आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो दोनों बुक को ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1843 में। कब किया गया था? 1843 में। किसके समय में? तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एलन बरो के समय में। पूछा जाता है एलन बरो के समय में। अच्छा, 1829 में क्या हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। इसी तरह से क्वेश्चन और ऑप्शन रहेगा और यहाँ पर नीचे आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर, बैच में। ठीक है साथियों, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत से क्लास को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीर अंदाजी और भूटान की राजधानी पूछे तो थिम्पू। आगे देखिए, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। तो देखिए, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये है सिर्फ महिला दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू की स्मृति में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है? तो सरोजनी नायडू की बात करें तो भारत की किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल थी। भारत की किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो भी आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
तब आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब आंसर होगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। साथियों, ये सब क्वेश्चन के साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ये सब कुछ आपको वन लाइनर में लिखा हुआ मिलेगा डिटेल्स में। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो साथियों, गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर बताइए। क्लास में प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी वन लाइनर फॉर्म में सब कुछ आपको डिटेल्स में लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन पर। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था, मराठा और अफगान के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। और पहला आप सभी जानते हैं 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आंसर यहाँ पर होगा बी वाला ऑप्शन, मराठा और अफगान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 2। यहाँ पर देख सकते हैं 2 8 10 2 12। बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में कौन कौन थे? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। इसमें एक था मित्र शक्ति और एक था धुरी शक्ति। तो धुरी शक्ति में जर्मनी, इटली, जापान। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो विज्ञान का समर्पित महाद्वीप जो कहा जाता है अंटार्कटिका को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? और इस सेट में आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो सौर प्रणाली की खोज किया था कोपरनिकस ने, ठीक है। अच्छा, केपलर ने क्या किया था? तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? यानी कि फूलों की घाटी, ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। साइलेंट वैली पूछे कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तटीय रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए, तटीय रेखा का मतलब होता है जो राज्य समुद्र के किनारे लगा हुआ है वो आपका तटीय रेखा वाला राज्य होता है। जैसे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे साइड वाला, इधर से टोटल 5 राज्य है और इधर से 4 राज्य है, ये समुद्र के किनारे लगते हैं। तो 5 और 4 9 में से सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हैजा के टीके की खोज किसने किया था? चलिए, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइए आंसर। तो हैजा के टीके की खोज जो किया था रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। और जो भी प्रश्न आपका सही होता है आप लोग साइड में लिखते चलिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 भी मान सकते हैं, ये होता है। ये होता है सेल्सियस में। अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.4 या फिर 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। आगे देखिए, खैरा रोग किस फसल में होता है बताइए। तो साथियों, खैरा रोग जो है ये धान में होता है। किसमें? धान में, ठीक है। और धान जो है खरीफ की फसल है। अच्छा, खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में जिंक की कमी के कारण होता है खैरा रोग। चलिए आगे देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था?
तो ये है राणा कुंभा, बी ऑप्शन सही है, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासव निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये लिखा था चंद्रवरदाई ने, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, चंद्रवरदाई ने। बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने ही हर्षचरित की रचना किया है। तो अगर आपसे पूछे हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए? तो माउंट आबू पर्वत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। तो ये क्वेश्चन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कार्य का मात्रक क्या है बताइए? सबसे आसान क्वेश्चन है। तो जूल होता है। वाट शक्ति का है, न्यूटन बल का है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? फटाफट से आंसर लगाते चलिए आप लोग। तो साथियों एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है ये तय करता है कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? देखिए चार वेद सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अथर्ववेद सबसे बाद वाला होगा, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना, जिसमें गायत्री मंत्र भी मिलता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पांचवा हो जाएगा महाभारत, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम था, इसी के द्वारा किया गया था। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात ये बिहार में नहीं है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। काकोलत जलप्रपात बिहार में कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? तो ब्रिटिश भारत में बोला गया है, उस समय प्रधानमंत्री होता था, कहा जाता था। तो बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था बताइए? तो गोलघर का निर्माण 1786 में और हुआ था ये कार्नवालिस के समय में, डी ऑप्शन सही है। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है बताइए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नहीं है, डीजी तेंदुलकर, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगर आप लोग पहले से भी क्लास करते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, 25 जनवरी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से। निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था बताइए? तो देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। कौन? तो निकोलो कॉन्टी। कौन था? इटली का यात्री था। आगे देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। कुमारगुप्त, कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त। राष्ट्रपति द्वारा संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल 12, कितना? 12 सदस्यों को। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। लेकिन सबसे गर्म पूछे तो ये हो जाएगा शुक्र। भले ही पास में बुध है लेकिन गर्म सबसे कौन है? शुक्र ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा भी है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये है ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो साथियों ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। आगे देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, बताइए किसे? तो पेशवा कहा जाता था किसे? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री को। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। एक पुस्तक इनकी याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। ठीक है, इसका PDF पूरा आपको वहीं पर मिलेगा आंसर के साथ में।